इस समय के अंदर, मेरी ज़िंदगी के अंदर जितने भी गलतियां गुनाह हो, चाहे बोलने के द्वारा, देखने के द्वारा, सोचने के द्वारा, मेरे चाल चलन पे, हे मेरे पिता यीशु के नाम से उन सब गलतियों को, सब गुनाहों को आज आपकी हजूरी में मानकर छोड़ देते हैं। वचन बयान करता है, जो अपने पापों को मानकर छोड़ देते हैं उन पे दया की जाती है, उन्हें माफ़ किया जाता है। हे मेरे पिता यीशु के नाम से मुझ पे दया करें, मुझे माफ़ करें, ताकि मैं स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो सके। और भी बहुत से लोग वचन के द्वारा, कलाम के द्वारा स्वर्ग राज्य के लिए तैयार कर सकें, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये प्रभु का अनुग्रह है जो परमेश्वर ने आपको अपनी हजूरी में बुलाया है। हालेलुया। बारिश बहुत तेज़ है, लेकिन फिर भी आप प्रभु की हजूरी में हैं। और मैं समय की बात करूं तो आज 1 सितंबर 2025, समय तकरीबन 9 बज चुके हैं और आप प्रभु की हजूरी में हैं। मैं कहता हूं, बिना पवित्र आत्मा के कोई उसकी हजूरी में नहीं आ सकता। लोग अपने घरों में हैं, संसारिक लोग अपने घरों में हैं, लेकिन आप प्रभु की हजूरी में हैं। आपके लिए उसका बड़ा प्लान है। आइए वचन में चलते हैं। हालेलुया। नीति वचन उसका 15 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ते हैं। नीति वचन उसका 15 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। ये आपके सीखने के लिए, हम सब के सीखने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मसीह में नई सृष्टि हो। तुम प्रभु में नई सृष्टि हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम वचन को समझो। हालेलुया। वॉइस को थोड़ा सेट करेंगे, गूंज आ रही ज़्यादा। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस वचन को समझें। सपोज कीजिए कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो आपको गुस्सा दिला रहा है। आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, और आप मसीह में हो, उसके लिए भी वो गलत बोल रहा है। आप क्या करोगे? डिबेट करोगे, लड़ोगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो। जब आप उससे वचन में से बात करेंगे तो परमेश्वर ने कहा, मैं अपना वचन भेज के तुम्हें चंगा, उसे भी चंगा करेगा वो। आपके पास इतना वचन होना चाहिए, इतना वचन होना चाहिए, कोई भी इंसान बात करे आप वचन निकाल लें। याद रखिए, जब आप आत्मा में चलेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा चलेंगे, तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कौन सा वचन किस किताब में, किस आयत में लिखा है। हालेलुया। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपके साथ होगा, वो आपको झट से उस वचन में ले जाएगा जो सामने वाले के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो उसको क्या, उसके गुस्से को ठंडा कर सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर आपको सिखाता है। आज भी एक सिस्टर का मेरे को फ़ोन आया बंगाल से, तो मेरे को बोलती कि मेरा हस्बैंड प्रभु के बहुत अगेंस्ट है। अगर मैं बाथरूम में जाऊं तो उसका कहना बाथरूम की कुंडी नहीं लगानी, क्योंकि वो देखना चाहता है ये प्रेयर तो नहीं कर रही है। हालेलुया। ये तो घर में तुमने कहीं भी किसी भी रूम में जाना है तो तुमने उसको लॉक नहीं करना, ताकि मैं देख सकूं ये प्रेयर तो नहीं कर रही। प्रभु यीशु ने कहा, मेरे नाम से लोग तुम्हारे साथ बैर रखेंगे, क्योंकि जैसे मैं संसार का नहीं, तुम भी संसार के नहीं। मैंने तुम्हें इस संसार में से चुन लिया है। और जब मैंने तुम्हें इस संसार में से चुन लिया है तो क्या होगा? और एक्चुअल में मैंने उसे बताया कि देखो, संत पौल कितना बड़ा विरोधी था प्रभु का, और जितना बड़ा विरोधी उतना ही बड़ा अभिषिक्त भी बन गया। हालेलुया।
तो मैं कहा प्रेयर करो, कुछ मैंने उसे वचन उन्हें बताए, तो मैं कहा उनको लेकर आप प्रे करो, प्रभु आपको बहुत जल्दी उत्तर देंगे। तो क्या होगा, जब वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रे करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, उस भड़के हुए गुस्से को ठंडा कर देगा। हालेलुया। आपने ये सीखना है। परमेश्वर का वचन कहता है परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क जाता है। कोई गुस्से में बात कर रहा है, आप उसे आंसर कैसे दे रहे हो, तूने ऐसे नहीं किया, मैं देख लूंगा तुझे, ये होगा, क्या होगा, गुस्सा आ रहा है। हालेलुया। लेकिन हमें किससे चलना है, प्रेम के साथ। आगे बढ़ते हैं, 15 की 7 में चलते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कहता है बुद्धिमान लोग बातें करने से ज्ञान को फैलाते हैं। बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास वचन है, वो वचन के द्वारा चलेंगे तो क्या करेंगे, ज्ञान को फैलाएंगे। परंतु मूर्खों का मन ठीक नहीं रहता। लेकिन जो मूर्ख है वो क्या करेंगे, वो ठीक से नहीं चलेंगे, वो परमेश्वर के वचन से बैर रखेंगे। हालेलुया। आपको इतने हलीम बनना है, इतनी पेशेंस रखनी है, कोई भी सिचुएशन हो। अभी आप बहुत सी न्यूज़ सुन रहे हो, फ्लड को लेके, बारिश को लेके। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं कहता हूं आनंदित रहो, और कहता मैं फिर से कहता हूं आनंदित रहो। उन लोगों को देखो जिनके खेत के खेत डूब गए, घर के घर डूब गए। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने आपको संभाल के रखा हो, वो भी परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन क्या प्रभु का अनुग्रह नहीं है, क्या आप सही सलामत है, आप स्ट्रगल में तो नहीं है, दुख में तो नहीं है। इसीलिए हमने क्या करना है, हमने परमेश्वर के वचन को फैलाना है ताकि लोगों के अंदर शांति आ सके। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है दुष्ट लोगों के बलिदान से, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है। एक दुष्ट इंसान क्या करता है, बलिदान करता है, दान करता है, अच्छे काम करता है दिखाने के लिए, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा उसे घृणा करता है। हालेलुया। परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। जो सीधे लोग हैं, अगर वो नहीं भी दे पाए तो वो उनकी प्रार्थना से क्या होता है, उनकी प्रार्थना से वो खुश होता है। हालेलुया। तो आज से याद रखना है, अगर ज़्यादा कुछ नहीं है, आप सीधे चल रहे हैं, तो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। दुष्टों को, बलिदानों को उससे वो प्रसन्न नहीं होता। वो वचन मानने वालों से खुश होता है, वचन पे चलने वालों से खुश होता है, वो बलिदानों से खुश नहीं होता। एक दुष्ट बलिदान देकर अपने अनुसार अपने आप को अच्छा समझता है, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है, आप उसको देखो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है। जो दुष्ट लोग हैं वो अपनी ढीठाई से वो ढीठ रहते हैं और वो अपने चाल चलन को सीधा नहीं करते, और यहोवा क्या करता है, उनसे घृणा करता है। परंतु जो धर्म का पीछा करता, उससे वह प्रेम, जो उसके वचन पे चलता है, जो मुश्किल में रहकर भी प्रेयर में रहता है, वचन में रहता है, प्रभु के वचन में चलता रहता है, लालच नहीं करता, व्यभिचार में, नशे में, डिप्रेशन में, लोगों मेरे पास ये नहीं इसलिए मैं ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, नहीं। लेकिन जो धर्म का पीछा करता है, हालेलुया, उससे वह प्रेम रखता है। बहुत से लोगों के पास बहुत से एक्सक्यूज हैं, लेकिन आप किस लिए आ रहे हो, आप धर्म का पीछा करने के लिए आ रहे हो, आप परमेश्वर के वचन का पीछा करने के लिए आ रहे हो, आप उसके वचन को सीखने के लिए आ रहे हो, आप उसमें बढ़ने के लिए आ रहे हो। आपका ध्यान संसार की चीजों की ओर नहीं होना चाहिए। बहुत सी आवाज आ रही है बारिश की, उसकी ओर नहीं, परमेश्वर की ओर। हालेलुया। हमें किसकी ओर ध्यान देना है, परमेश्वर की ओर। आप जानते हैं आपकी प्रार्थना में कितनी ताकत है। अगर आप चाहें तो अभी इस बारिश को बंद कर सकते हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं
कि उसने अपनी महिमा को रोका नहीं, हम उसकी महिमा कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी प्रेयर को वो सुनता है। मेरे को एक दिन ब्रदर बोलते हैं, कहते बारिश हो रही है, आप प्रेयर करो। मैं कहा नहीं, प्रेयर नहीं करेंगे। हम जब मीटिंग करते हैं तब प्रे करते हैं, प्रभु हर वो बात जो आपकी महिमा को रोके कुछ समय के लिए थम जाए, क्योंकि वो इसे कौन भेज रहा है? परमेश्वर। हालेलुया। तो बिना वजह क्यों प्रार्थना करें? हम जानते हैं वो रोक सकता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तो व्यर्थ में मेरे नाम को ना लेना, मिसयूज ना करना। हालेलुया। तो जब आप वो उन लोगों से प्रेम रखता है जो उसके वचन का पीछा करते हैं, तो आप सोचिए जो वो बोलते हैं वो होता भी है, लेकिन वो आशीष के लिए होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो मार्ग को छोड़ देता उसको बड़ी ताड़ना मिलती है। मार्ग को छोड़ना क्या है? एक कोई भी भाई बहन बच्चा है, चर्च में आ रहे हैं, वॉलंटियर है, कोई भी वो चर्च में आ रहा है, वो बहुत से वचन को सुनता है, उसने तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, देखने में आपको वो बेस्ट लगता है कि ये प्रभु में बहुत है, लेकिन क्या है वो अंदर ही अंदर क्या कर रहा है? उसने क्या किया? उस मार्ग को छोड़ दिया। किसको? जो स्वर्ग को लेकर जाता है, जो पवित्रताई में चलने के लिए कहता है, जो वचन में चलने के लिए कहता है। जो छोड़ देता है उसके साथ क्या होता है? उस पर ताड़ना आती है, उसको परीक्षाओं में से गुजरना पड़ता है, क्योंकि वो परीक्षा उसने खुद ही मांग ली। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है और जो डांट से बैर रखता वह अवश्य मर। ध्यान से सुनिए फिर से, जो मार्ग को छोड़ देता उसको बड़ी ताड़ना मिलती है। सपोज करो परमेश्वर के दास ने किसी भाई के लिए, किसी बहन के लिए परमेश्वर के दर्शन के द्वारा कुछ बताया और उसने वो नहीं किया, उसका उल्टा किया। मतलब उसने वचन में चलना पसंद नहीं किया, वचन में चलना ना चाहा, लेकिन क्या किया? उसने पाप में चलना अच्छा समझा। परमेश्वर का वचन कहता है और जो डांट से बैर रखता वह अवश्य मर जाता है। जो परमेश्वर के दास की बातों को, जो यहोवा परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट करता है अपने दासों के ऊपर और जिन लोगों के ऊपर वो प्रकट की जाती हैं, अगर वो उसको नहीं मानते तो परमेश्वर का वचन कहता है वह अवश्य मर जाता है, क्योंकि वो बातें, वो दर्शन आपकी बढ़ोतरी के लिए हैं। आपके जीवन के अंदर एक प्लान है परमेश्वर का। आप अगर अपने आप को परमेश्वर के योग्य नहीं भी समझते तो याद रखिए वो आपको योग्य समझता है, लेकिन आपको ये बस करना है, आपको याद रखना है कि इस धरती के ऊपर एक नाम दिया गया है, दूसरा कोई नहीं है, वही नाम आपको बचा सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम पाप करें तो हमारे पास एक सहायक है, परमेश्वर के पास हमारा एक, वो सहायक उन लोगों के लिए है जो प्रभु को नहीं जानते। जो प्रभु को जानते हैं फिर भी पाप करते हैं, वो सहायक उनके लिए नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो अधोलोक और विनाश लोक यहोवा के सामने खुले रहते हैं तो निश्चय मनुष्य के मन भी। देखो अधोलोक और विनाश लोग उसके सामने खुले तो मनुष्य का मन भी खुला रहता है। नीति वचन 21:2 में लिखा हर मनुष्य अपने आप को धर्मी समझता है, लेकिन यहोवा सबके मनों को जानता है, सबके मनों को तौलता है। आपको वचन से पहले भी सुनाया गया है, आपके मन के अंदर आया हुआ एक बुरा विचार, पाप का विचार आपके पास बाद में आया, उससे पहले परमेश्वर के पास पहुंचा। जिसने आपको बनाया है उसका वायरलेस सिस्टम इतना तगड़ा है, और वो आज से नहीं है, पिछले 20, 30, 50 सालों से नहीं है, वो तो सदियों से है। हालेलुया। वो परमेश्वर का वचन कहता है वो दिलों और गुर्दों को जानने वाला परमेश्वर है। तुम्हारे दिल के अंदर अब भी क्या विचार आने वाला है, तू कल क्या करेगा, तेरा मरने का दिन कौन सा है। हालेलुया। वो इन सब बातों को जानता है, और वो देखो कितना भला है जो आपसे प्रेम रखता है और आपको अपने पास बुलाना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है वो तो अपने
पंखों की आड़ में तुम्हें ढक लेगा। तो चॉइस उस इंसान की है जिसको वचन सुनाया गया, उसने फैसला करना है मैंने कहाँ जाना है। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनसे भी परमेश्वर बात कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, ठट्ठा करने वाला डांटे जाने से प्रसन्न नहीं होता। जो लोग गंदा मजाक करते हैं, पाप में रहना पसंद करते हैं, बुरे कामों में रहना पसंद करते हैं, जब चर्च में आते हैं, वो कहते मसीह हैं अपने आप को, जब चर्च में आते हैं उन्हें ये लगता है कि पास्टर उन्हें सुना रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो वचन से प्रेम नहीं रखते, उन्हें बुरा लग रहा है, उन्हें गुस्सा आ रहा है, तो याद रखिए परमेश्वर डायरेक्ट उनसे बात कर रहा है कि तुम सुधर जाओ, तुम चेंज हो जाओ। वो डांट रहा है, पास्टर नहीं डांट रहा, परमेश्वर का कोई भी दास नहीं डांटता, उसका वचन डांटता है। उसका वचन ताड़ने के लिए है, सुधारने के लिए है और सिद्ध करने के लिए है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, ठट्ठा करने वाला डांटे जाने से प्रसन्न नहीं होता और ना वह बुद्धिमानों के पास जाता है। और जो लोग ऐसे चर्च में आते हैं, जब उन्हें बार बार परमेश्वर वचन के द्वारा बात करता है, फिर वो क्या करते हैं, भाग जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उन्हें क्या लगता, उन्हें अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जिस बातों में, जिन कामों में वो चल रहे हैं, वो उन्हें पसंद नहीं है। आप सोच के देखिए, अगर आप प्रभु में पिछले 1 साल से हैं, 2 साल से हैं, 3 साल से हैं, पीछे मुड़कर अपने आप को देखिए, आप कहाँ पे थे, आज कहाँ पे हैं। अगर आपने आत्मिक ग्रोथ की है तो मुड़ के देखिए आज आप कहाँ पे हैं, आप जान जाएंगे प्रभु का बड़ा अनुग्रह आपके ऊपर आया है। हालेलुया। हालेलुया। लास्ट आयत को पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मन आनंदित होने से मुख पर प्रसन्नता छा, मन आनंदित होने से मुख पर प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। हालेलुया। वचन में क्या लिखा, ध्यान से कहता, मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। हालेलुया। जब आप आनंद में होते हैं तो आपके मुख के ऊपर भी क्या होता है, हालेलुया, तो प्रसन्नता आती है। लेकिन जब दुख होता है, अब देखिए बहुत से लोगों के लिए ये बारिश एक दुख है, लेकिन हम वचन में हैं, हमारे लिए आनंद की बात है। आप यहां पे आए हैं, जब आप यहां पे आए, कितने लोग बारिश में आए, हालेलुया। बड़े विश्वास के साथ आप चर्च में आए, प्रभु देख रहा है, वो अपनी इच्छा को पूरी करता है। जब आप यहां से जाएंगे तो आपको घर भी पहुंचा देगा। हालेलुया। आप उस वचन को कैसे रिसीव करते हो, आपको पता, परमेश्वर अपने लोगों के लिए प्रॉपर प्लान करता है, प्रॉपर, कि जब तू एंटर करेगा तब मैं अपना काम शुरू करूंगा। मैं उनके लिए बोलता हूं जो परमेश्वर का डर रखते हैं, जो परमेश्वर के वचन में चलते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और मैं एक दिन की नहीं, प्रभु ने बहुत बार करके दिखाया है। हालेलुया। तो इसीलिए हमें आनंद में चलना है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं कहता हूं आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूं आनंदित रहो। देखो परमेश्वर ने तुम्हें अपना आनंद दिया है, वो बुद्ध की बातें, ज्ञान की बातें तुम्हें सिखाता है और वो अपने वचन से बातें करता है। मैं आपको बता रहा हूं, आप वचन नहीं पढ़ेंगे, परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा। मेरे प्रियो, आप वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा। जब आप बाइबल को ओपन करेंगे, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, आपको पढ़ते पढ़ते आनंद आएगा। लेकिन अगर आप इसको बुक्स की तरह ले रहे हो, जैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ना, इसको ऐसे पढ़ना है
कि परमेश्वर मेरे सामने है, वो मेरे से बात कर रहा है। जो वचन है, जो आशीषित वचन है, उनको रिसीव करना है। प्रभु सच में ये मेरे लिए हैं, ये आपने मेरे लिए वचन भेजा है, ये आशीष मेरे लिए है, ये अनुग्रह मेरे लिए है, ये ब्लेसिंग मेरे लिए है। आपने कहा मैं अपना वचन भेज के तुम्हें चंगा करता हूं। सच में आपने अपने वचन के द्वारा मुझे चंगा कर दिया है, मेरे हस्बैंड को चंगा कर दिया है, मेरे घराने को चंगा कर दिया है, मेरी सेहत को चंगा कर दिया है, मेरे भाई को चंगा कर दिया है, मेरी बहन को चंगा कर दिया है, मेरे पेरेंट्स को चंगा कर दिया है। जब आप बोलेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया। आपको मांगना है लेकिन उसके वचन के अकॉर्डिंग मानना है। प्रभु लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं मांगता हूं प्रभु, और मेरा विश्वास है आप मेरे जीवन में पूरा कर चुके हैं। ये प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान जिंदा यहोवा परमेश्वर आपका धन्यवाद। मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज के शुभ समय के लिए। यह आपका बड़ा अनुग्रह है मेरे पिता, जो आपने हमें चुन लिया है, संसार में से निकाल लिया है। इससे पहले जो भी गीत भजन गाए गए, जो भी आराधनाएं प्रार्थना की गई, आपको स्वर्ग राज्य में पसंद है। आज का वचन भी आप साथ खड़े होकर सुनाए। कोई भी अंधकार की शक्ति आज का वचन चुरा ना पाए। हर तरह की बुरी ताकत को यीशु मसीह नासरी के नाम से रद्द करते हैं। जितने भी जन हमारे बीच में हैं और जो भाई बहन ऑनलाइन सुन रहे हैं, सबको आपके पवित्र लहू में कवर कर देते हैं। मदद करें, सहायता करें। प्रार्थना हमारी मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते, आमीन आमीन। हालेलुया।